हेलो जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं पवन। आज के हमारे करंट जीके का पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने का निर्णय लिया है? वो है 20%। ठीक है, केंद्र सरकार है वो बेचने का काम करती है सभी को, ठीक है, लेकिन ये कोरोना को ही नहीं बेच पा रही है। इसी प्रकार उन्होंने राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड है, ठीक है, उसका कितना हिस्सा बेचने का निर्णय लिया है? वो है 20%। तो राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स में अपनी कितनी हिस्सेदारी बेचेगी? वो उसमें भी 10% हिस्सेदारी सरकार बेच रही है। नेक्स्ट है वो है, जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला पहला देश कौन सा है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड पहला देश बन गया है जो जलवायु परिवर्तन के लिए कानून ला रहा है। तो बात करूं मैं न्यूजीलैंड की, तो उसकी राजधानी क्या है? वेलिंगटन। क्या है? वेलिंगटन। मुद्रा क्या है? डॉलर। उसकी मुद्रा क्या है न्यूजीलैंड की? डॉलर है। नेक्स्ट है, अपने कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम से एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को छोड़ने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन सा है? वो है डेनमार्क। कौन सा? डेनमार्क है। तो बात करूं मैं उसकी डेनमार्क की, तो उसकी राजधानी क्या है? वो है कोपेनहेगन। क्या है? कोपेनहेगन है वो डेनमार्क की राजधानी है। ठीक है, अगला है पोहेला बोईसाख। पोहेला बोईसाख कब मनाया गया? तो वो मनाया गया 15 अप्रैल को। ये पोहेला बोईसाख है क्या? ये बंगाली कैलेंडर का नववर्ष है, उत्सव है। मतलब बंगाली लोगों का नया साल का पहला दिन है पोहेला बोईसाख। ये कब मनाया गया? 15 अप्रैल को मनाया गया। ठीक है, अगला, विश्व कला दिवस किस दिन मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 15 अप्रैल को। विश्व कला दिवस यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल को मनाया जाता है। तो यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? वो है ओंड्रे एंजोले। कौन? एंड्रो एंजोले है वो यूनेस्को के महानिदेशक है। अगला, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान हीथ स्ट्रीक पर कितने साल का बैन लगा दिया है? तो वो लगा दिया 8 साल का। 8 साल का उन्होंने बैन लगा दिया है। पिछला हमारा प्रश्न था वो था, केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किस वर्ष तक भारत को विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनाने की घोषणा की है? वो है 2030 तक घोषणा की है। ठीक है, तो बात करें, देखो 2030 तक तो वैसे कोई प्रदूषण देखने वाला रहेगा ही नहीं, ठीक है ना। इतना जनता पे इतना जुल्म हो रहा है तो कोई रहेगा ही नहीं, फिर भी ठीक है 2030 तक घोषणा की है। तो देखो इस प्रश्न के विजेता है वो है सुनील कुमार, जिन्होंने सबसे पहले सही उत्तर दिया है। आज का हमारा प्रश्न है, सॉरी, प्रश्न ये नहीं था, प्रश्न है वो है, आपको बतानी है नेपाल की राष्ट्रीय बैंक, केंद्रीय राष्ट्रीय बैंक, सॉरी, केंद्रीय राष्ट्रीय बैंक का क्या नाम है? नेपाल की केंद्रीय राष्ट्रीय बैंक का क्या नाम है आपको बताना है। आज का हमारा मैथ का पहला क्वेश्चन है वो है, 4% की दर से 4% की दर से दूसरे वर्ष में 208 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज देने वाला मूलधन है, आपको मूलधन बताना है। ठीक है, तो देखो दर हमारी 4% है, तो 4% का मतलब कितना हो गया? वो हो गया 1/25। अगर 25 पर 1 रुपये ब्याज लग रहा है तो दूसरे वर्ष का यानी 2 साल का पूछा, तो सबसे पहले मैं मूलधन मानूंगा। तो मूलधन नीचे वाले को देख के मानता हूँ, तो नीचे कितना है? 25 है। तो 25 की घात टाइम लगा देता हूँ 2, यानी कितना आ गया? 625। अब 625 का मैं 2 साल का ब्याज निकालू, चक्रवृद्धि ब्याज, तो पहला कितना आ गया? 625 का 1/25 कितना हो गया? 25। दूसरे साल का 25, और 25 का 1/25 कितना? 1। तो टोटल कितना हो गया? 26 रुपए। कितना हो गया? 26 रुपए। 26 नहीं, टोटल कितना है? 208। तो 26 यूनिट की वैल्यू है वो 208 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 208/26। हमें पूछा है मूलधन, तो मूलधन पूछा तो गुना 625 यूनिट की हमें वैल्यू पूछी है। इसको काट दूं मैं, इसको 13 से काटूं मैं, तो कितना आएगा? 13 दूनी 26, 13 एकम 13, बच के 7, 13 छः 78, 16, और फिर ये 8। ठीक है, इसको अगर मैं गुणा करूं तो सीधी सी बात है, ये 8 गुना कितना आ गया? 625 आ गया। इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं, 4 गुना 2 गुना 25 गुना 25। इनको गुणा करूंगा तो 100 आ जाएगा, इसको गुणा करूंगा तो मैं 50 आ जाएगा। 50 और फिर 100, यानी कितना आ गया? 5000।
तो इसका मूलधन कितना है हमारा 5000 है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी के? नेक्स्ट है हमारा, वो बोल रहा है कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की किस दर से 4 वर्ष में स्वयं की 81 गुना हो जाएगी। कितना गुना हो जाएगी? 81 गुना। ठीक है, तो ऐसा मानो कि 1 रुपए है तो 81 गुना हो गए तो कितने हो गए? 81। ठीक है, कितने साल में? 4 साल में। तो ये किसी की घात 4 है, तो ये तो 1 की घात 4 है, ये 3 की घात 4 है। ठीक है, तो इसका मतलब पहली साल में 1 रुपया था और 3 हो गया, तो कितने बड़े ब्याज के कितने आए थे? 2। किस पे? 1 पे गुना 100। तो दर कितनी आ गई हमारी? वो आ गई थी 200%। दर कितनी आ गई? 200%। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ये बोल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 4 वर्ष में दुगुना हो जाता है तो 32 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा? देखो टाइम हमारे पास कितना दिया? 4। कितना गुना हो गया? ये हो गया दुगुना। दुगुना मतलब 2 की पावर 1। ठीक है, फिर बोल रहा है कितने वर्ष में ये 32 गुना हो जाएगा? तो 32 गुना मतलब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 की पावर 5। कितना लिख सकता हूं? 2 की पावर 5। ठीक है, देखो पहले, अब इसको देखो साधारण ब्याज में तो हम क्या करते हैं? ब्याज से तुलना करते हैं, यहां हम घात से तुलना करेंगे। तो पहले कितनी थी? 1 थी, अब कितनी हो गई? 5 हो गई, तो 5 गुना हो गई। तो इसका मतलब समय भी 5 गुना होगा, तो कितना आएगा? 20 वर्ष। कितना आ गया? 20 वर्ष। ये मेरा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है कोई धन 4 वर्ष में, साधारण ब्याज कितना है? 6800 तथा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? वो है 3600 रुपए। दर क्या है? देखो 4 वर्ष का हमें दिया है वो चक्रवृद्धि ब्याज दिया, सॉरी साधारण ब्याज दिया 6800, तो 1 वर्ष का कितना होगा? 6800 बटा 4 यानी 1700। तो पहली साल का साधारण ब्याज 1700, दूसरी साल का भी 1700, ऐसे चल रहा है। ठीक है, ये पहली साल का, ये दूसरी साल का। ठीक है, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 3600 है। कितना है? 3600। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, उसी राशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज एक साल का क्या होता है? समान होता है। ठीक है, तो पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज भी कितना आएगा? 1700 आएगा। दूसरी साल का कितना हो जाएगा? टोटल कितना है? 3600। 3600 में अगर मैं 1700 घटा दूं, ठीक है, तो ये कितना बच जाएगा हमारा? ये बच जाएगा 1900 रुपए। कितना बच गया? 1900। ठीक है, अब देखो ये साधारण ब्याज कितना है? यहाँ 1700 है, चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ कितना है? 1900। तो 200 रुपए एक्स्ट्रा किस कारण से है? क्योंकि ब्याज का ब्याज लगा है। तो 200 रुपए ब्याज लगा है, किस पे लगा है? ब्याज पे ब्याज है। तो ब्याज कितना हमारा? 1700। ठीक है, 1700 पे 200 रुपए ब्याज लगा है और गुना 100। काट दो मैं, तो आएगा 17 एकम 17। ठीक है, कितने बच गए हमारे पास? ये बच के 3। तो 17 एकम 17। ठीक है, और भाग नहीं जाएगा, तो कितने बच गए हमारे पास? 13 बट्टा 17%। तो दर कितने आ गई हमारे पास? 11 सही 13 बट्टा 17%। ठीक है, किसी की कोई दिक्कत? नेक्स्ट है हमारा, ये बोल रहा है 15,000 रुपए की राशि पर 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर होगा। हमारे पास राशि कितनी दी है? 15,000 दी है। कितनी दर से? 6% से। ठीक है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताना है। तो पहले तो मैं क्या निकालूंगा? 15,000 का 6% निकालूंगा। ठीक है, तो कितना आ गया? 15×6 = 90 यानी 900। तो पहली साल का ब्याज आ गया 900। दूसरी साल का देखो 15,000 में 900 आएगा, और 900 का हम कितना निकाल लेते हैं? 6% निकाल लेते हैं। तो 6/100 काट तो 9 की 100। ठीक है, अब बोला साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताओ। तो पहली लाइन तो को छोड़ के जो इधर जितना भी बचता है वो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है। और अंतर कितना आ गया हमारे पास? वो आ गया 54 रुपए। ठीक है, ये आंसर। कोई दिक्कत? इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। हमारी देखो साधारण ब्याज की 2 वर्ष की दर कितनी होगी? 6 गुना 2। मैं यहाँ लिख देता हूँ, कितनी आ गई? 12%। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? वो होगा 6 + 6 + 6 × 6/100। तो आएगा 12.36। ठीक है, तो कितना अंतर आ गया? 0.36%। किस पे? 15,000 पे। तो 15,000 गुना 0.36/100। इसका दशमलव उठाऊंगा 2 शून्य। देखो 3 शून्य से 3 शून्य कैंसिल, 5 से काटो 5 दूनी 10, 5 3 15। ठीक है, यहाँ काट दू मैं किसे? 2 से 18, 18 3 54। तो कितना आ गया हमारे पास अंतर? 54 रुपए। कितना अंतर आ गया? 54 रुपए का अंतर आ गया। ठीक है, अब देखो आपके लिए पहला क्वेश्चन है, वो है किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपए है, उसी राशि पर उतने ही समय के लिए उसी ब्याज दर से साधारण ब्याज क्या होगा आपको बताना है।
नेक्स्ट है, किसी राशि पर 3 वर्ष में 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 220 रुपए है, तो मूलधन बताओ। नेक्स्ट है, एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 7420 रुपए हो जाती है, तो वह धनराशि बताओ। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति 10,000 रुपए में से कुछ 8% तथा शेष धन 10% वार्षिक दर पर उधार देता है। यदि उसे कुल 980 रुपए वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो 8% पर उसने कितना धन उठाया था बताना। नेक्स्ट है, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज और 5 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 7500। वह धनराशि क्या है, आपको बतानी है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।